हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इग्नू के असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। एमए के हिंदी लिटरेचर को, एमएसडी 2 के असाइनमेंट को फिलहाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 तक क्वेश्चन हो गया था, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन इसके अलावा मैं बता रही हूँ कि पता नहीं ये लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है, लोग इससे कितना मदद ले पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि आपके लाइक्स कम आ रहे हैं, आपके कमेंट कम आ रहे हैं, इसके अलावा सब्सक्राइबर भी कम हो रहा है। तो प्लीज़ 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 आप लोग मुझे मोटिवेट करें, मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूँगी। प्लीज़ अपना लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इस पे डालें। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, दिनकर के काव्य में सौंदर्य और प्रेम का स्वर मुखरित हुआ है, सौदाहरण विवेचना कीजिए। उत्तर, संघर्षमय जीवन को रसमयी बनाने में सौंदर्य और प्रेम की भूमिका अद्वितीय है। यह सौंदर्य और प्रेम केवल व्यक्तिगत अनुभूति नहीं है, बल्कि यह समष्टि के कल्याण का निमित्त है। प्रेम के साथ जिस शब्द का अटूट संबंध माना जाता है वह है सौंदर्य। यात्री हूँ अति दूर देश का, पल भर यहाँ ठहर जाऊँ, थका हुआ हूँ सुंदरता के साथ, बैठ मन बहलाऊं। अनल कवि और राष्ट्र कवि के अलंकार से विशोभित रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अन्यत कवि हैं। उनकी कविताओं में जहाँ एक और योद्धा का गंभीर घोष, अनल का तीव्र ताप और सूर्य का प्रखर तेज समाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर रूप में कोमलता तथा मधुरता को भी देखा जा सकता है। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्यकाश के दिनकर सदृश हैं। उनके आविर्भाव ने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता का भावना को प्रखरता प्रदान किया। वे संवेदनाओं एवं संचेतनाओं के साहित्यकार हैं। उनकी प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्तियों में छुई मुईपन नहीं है, उनमें छायावादी कविता वाली नजाकत भी नहीं है। ऐसी कविताओं में वक्तृत्व गुण मिल जाता है। काव्य में सौंदर्य और प्रेम का स्वर। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रवादी स्वर की कविताओं के साथ भिन्न प्रकार की कविताएं भी लिखते रहे। रसबंती और द्वंद्व गीत में इस प्रकार की कविताएं सम्मिलित हैं। प्रेम और श्रृंगार के प्रति आकर्षण उनमें शुरू से ही देखा जा सकता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी सुप्रसिद्ध महाकाव्यात्मक कृति उर्वशी है। लेकिन उनके उच्चागर्जन भरे राष्ट्रवादी स्वर के नीचे यह दब सा जाता रहा है। कविताएं लिखने के बाद दिनकर जी पर आरोप लगाया जाता है कि उनमें जोश अधिक और बौद्धिकता कम है। अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैं भी चाहता था कि गर्जन तर्जन छोड़कर कोमल कविताओं की रचना करूं, जिसमें फूल हो, सौरभ हो, रमणी का सुंदर मुख और प्रेमी पुरुष के हृदय का उद्वेग हो। और ऐसी अनेक रचनाएं रेणुका, रसवंती और द्वंद्व गीत में प्रकाशित हुआ। दिनकर जी ने अपनी इस भावना को निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। मेरी भी यह चाह विलासिनी, सुंदरता को शीश झुकाऊं, जिधर जिधर मधुमयी वशी हो, उधर वसंत नील बन जाऊं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रसबंती काव्य में सौंदर्य और प्रेम की कविताएं हैं। इस संग्रह में यौवन, सौंदर्य और विरह व्यथा के मार्मिक गीत संकलित हैं। दिनकर सिर्फ राष्ट्रीय चेतना और जन जागरण के ही कवि नहीं हैं, वे सौंदर्य और प्रेम के भी कवि हैं। उनकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की कविताओं से आगे निकलकर जब हम उर्वशी और रसबंती जैसे सौंदर्य और प्रेम युक्त काव्य को पढ़ते हैं, तो यह महसूस होता है कि ओजस्वी का पर्याय दिनकर जी संवेदना के स्तर पर भी कितने सुकोमल हैं। उनके मन में भी सौंदर्य और प्रेम रूपी श्रृंगार रस की एक अलौकिक धारा प्रभावित होती रहती है। पहले प्रेम स्पर्श होता है, तदंतर चिंतन भी। प्रणय प्रथम मिट्टी कठोर है,
तब वाय तो गगन भी। समग्र रूप में हम यह कह सकते हैं कि ओजस्वी भाव के यशस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर का काव्य एक और क्रांति, जागरण, राष्ट्रीयता और ओजस्वित्व का काव्य है, तो दूसरी ओर उसमें रसवंती की मादकता और उर्वशी का काव्यात्मकता भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसी के साथ हमारा यह प्रश्न का उत्तर भी यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रश्न उत्तर श्रृंखला पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप जो हैं इग्नू के किस ईयर में हैं। मतलब आप एमए कर रहे हैं तो एमए के किस ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। धन्यवाद।